हेलो स्टूडेंट, शिव शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट हम आपको सर्किल स्टेनोग्राफी, इंग्लिश स्टेनोग्राफी पर सर्किल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज सर्किल पर वॉवेल्स बताएंगे, यानी सर्किल एस और जेड का इनिशियल फॉर्म बताया सर्किल। अब उस पर हम वॉवेल का यूज कैसे करेंगे ये हम आज आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपने प्रैक्टिस किया होगा इसकी अच्छे से। अगर प्रैक्टिस किया है तो फिर आपको सब चीज़ें फटाफट समझ में आएंगी। ठीक है, ये हमने आपका सर्किल आपको बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपको सर्किल ये बताया था। ठीक है, अब इनका यूज जैसे अब हमें मान लो लिखना है, किसी का नाम है सीता। पहले हम पहले सर्किल से बता देंगे। सर्किल पहले है सीता जैसे, तो हमें कोई स्पेलिंग से मतलब नहीं है सीता। अब स्पेलिंग से हमें कोई मतलब नहीं, हमने बोला सीता। अब यहाँ पे ई आ गया, छोटी बड़ी, हमें वही पीछे जैसे वॉवेल्स हमने आपको बताए थे। सीता में सबसे पहले हमने आपको सिखाया तो वहाँ पे सा और ता बनता था, तो सा पे ई था तो हमने सा को थड़ बना दिया था, ऐसे लगा दिया था। यही तो सिखाया था आपको। फिर कहा था सा के बाद वॉवेल है तो सा के बाद थर्ड वाला ना लगा के हम इसको ता के पहले करके ऐसे ये हम आपको बता चुके हैं, ये वॉवेल रहेगा। ठीक, अब लेकिन एस सा की जगह पे हमने सर्किल बना दिया है। सीता में सा और ता बना था, अब सीता में सा और ता बनेगा, यानी एस और टी बनेगा। याद है? ठीक, हमने प्रैक्टिस कराया। नहीं याद है तो एस और टी है। अब हमने इस फिगर को ऐसे बना लिया अपने दिमाग में। अब इस फिगर को हमने ऐसे अब यही बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब हमको यही बनाना है। अब इसके लिए अब हमें वॉवेल लगाना है, तो वॉवेल के लिए हमें क्या करना, एस। अब एस के बाद ई है, एस पे वॉवेल लगाएं। एस पे वॉवेल लग नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि एस हमारा सर्किल, इसका हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं समझ सकते कहाँ है। बताइए, एस का फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ समझ में आएगा आपको? अब हमने एस ऐसे बनाया, सर्किल ऐसे बनाया, क्या इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं। तो यानी जो पहले सिखाया था, अगर हम कहें एस के बाद ई है या ता के पहले ही है, यही तो होगा। एस के बाद है या टी के पहले है, तो एस के बाद कहेंगे तो एस पे लगाना पड़ेगा, तो एस पे ना लगा के हम टी के पहले। अब जब टी के पहले बोल रहे हैं तो यानी एस हमने दिमाग से हटा दिया। अब हमें क्या लिखा, ई ता। ई है तो ता हमारा थर्ड प्लेस पर, ता हमारा थर्ड मतलब ए। इस फिगर को ऐसे बनाना है कि टी जो है हमारा थर्ड पे आवे, तो टी के अब पहले ई लगाना है, बाद में लगाना है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें लिखना है सेम स्पेलिंग्स कोई लेना देना नहीं, सेम पढ़ा अब ये नहीं। अब सेम में एस और एम, सेम में क्या बनेगा, एस और एम बनेगा। एस और एम कहाँ है आप देख लेंगे, ये बना है। हमने अपने दिमाग में बना लिया कि हमको यही फिगर बनानी है। अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से करना, चाहे तो आप समझने के लिए आप हिंदी साउंड लिख लेना। सेम ये बोला है, ये नहीं कि आ ढूंढने लगी, आप वॉवेल्स में आ ढूंढने लगी। सेम बोला है तो सा पे ए लगाना है। अब सा पे ये तो लग नहीं पाएगा, क्यों? सा का सर्किल है, सा सर्किल है। दूसरी भाषा में आप सा के बाद ए कहें या माँ के पहले कहें, यानी सा पे हम ना लगा पाएंगे वॉवेल, यानी सा को हमने दिमाग से हटा दिया। अब हमें लिखना एम। क्या लिखना है, एम। वॉवेल लिखना तो यही बनेगी, तो यही फिगर, बस ए को लेकर एम, यानी एम है तो एम यानी एम हमारा सेकंड बनेगा। इस फिगर को ऐसे बनाना है कि एम हमारा सेकंड में आ जाए। अब एम के सेकंड पे आया तो एम पे वॉवेल भी लगेगा। सेकंड प्लेस पर पहले है और डार्क वाला वॉवेल है तो डार्क लगा देंगे। ठीक, अब जैसे मान लो साक लिखना है, सेक लिखना है, से कुछ भी लिखना, हमने पढ़ा साक, स्पेलिंग्स कोई मतलब नहीं है। साक पढ़ा, सपोज ये साक, कोई वर्ड आ गया ऐसे, साक लिखना है, या साच लिखना है, सच लिखना है, सच लिखना है, सपोज सच। अब सच लिखना है, सच में सा और चा, पहले साउंड देखेंगे, सा और चा।
सा और चा हमने आपको सिखाया है, याद है? ठीक नहीं थे। अब हमारा ये फिगर सा और चा बनेगी। अब ये किस प्लेस में बनेगी इसके लिए, अब सा पे दबाव लगेगा नहीं, तुरंत हटा देंगे। सा है, आ है और ये चा है। ये आ यू वाला है, आ जो है यू वाला है, नहीं तो साच हो जाएगा। यू वाला हमने बताया सच टच मच कच सन टप, तो सा पे आ यू वाला है। यानी अब एस से तो कोई मतलब नहीं हमें, एस पे बॉबल हम लगा ही नहीं पाएंगे। अब हमें लिखना अच, यू वाला है यानी अच, चा सेकेंड प्लेस पर बनेगा। सेकेंड प्लेस यानी इस फिगर को हमें ए ऐसे बनाना है कि हमारा चा जो है सेकेंड पे आ जाए। अब चा के पहले आ लगाना, सेकेंड प्लेस पर है, हल्का डैश सेकेंड सच। क्लियर, समझ में आया ना? अब मान लो ये तो पहले सर्किल हुआ, अब मान लो बीच में सर्किल आ जाए, बीच में आ जाए। जैसे सपोज हमें लिखना है पासीना, हिंदी इंग्लिश कोई मतलब नहीं, पैसन कुछ भी लिखना है, पैसन लिखना है सपोज अंग्रेजी पैसन। अब स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं आपका, पैसन पैसन। अब पैसन तो पहले पा आया, उस पर ए आया है, पै ए वाला फर्स्ट प्लेस वाला, तो पा हमारा फर्स्ट बन गया, ए सा बन गया, यहीं से ना बन गया, पा सा और ना ए बन गया। अब पैसन, अब साउंड पकड़िएगा, पा पे ए वाला आया है, ये सा आया है, ये आ आया है ना, ये आ ई वाला है, इसको ध्यान रखना। तो पा पे ए है वो फर्स्ट प्लेस पर हल्का पै हो गया, पा पे ए लग गया। अब सा पे आ लगाना यू वाला, सा कैसे, तो सा पे बॉबल लग नहीं पाएगा, हमने पहले सिखाया, तो सा आपका कैंसिल, हटा, सा पे लगा नहीं पाएंगे। दूसरी भाषा में सा के बाद हम लगा देंगे, सा के बाद है नहीं तो ना के पहले, जैसे 1 2 3, 1 के बाद 2 कहो या 3 के पहले कहिए, तो हम सा के बाद कहेंगे तो सा पे लगाना पड़ेगा, तो हम सा के बाद सा पे लगा नहीं पाएंगे, इसलिए हम ना के पहले लगा देंगे। ना के पहले सेकंड प्लेस पर है पैसन, ठीक। अब पसीना लिखना है, पसीना कोई स्पेलिंग से मतलब नहीं, पसीना पा सा ई ना, तो पा पे कोई बावल नहीं है, पसीना तो पा फर्स्ट बनेगा, पा सा ए ना, पा पे कोई बावल नहीं, ख़त्म। सा पे बावल लगा नहीं पाएंगे, सा पे बावल लगाना ही लगा, सा पे लगाने पे सर्किल है, एन, ना के पहले ई है और ना के बाद आ है, तो पसीना, ठीक है। अब मान लो आस्क लिखना हो जाए, आस्क पहले बावल आ गया, आ सा का, इससे कोई स्पेलिंग हमने लिखा आ सा का, आधा आधा नहीं बनता पूरा, आ सा का लिखना हमें। तो अब आस्क में हमने कहा था सा और का, ये बन गया, ये हमें बनाना चाहिए। अब इसको बना दिया तो सा के पहले आ लगाना है। अब सा के पहले आ लगाना है तो आ कहाँ लगेगा, अब सा के पहले ही लगेगा, यानी सा पे ही लगेगा। भाई सा के पहले आ लगाना है, अगर हम सा हटा देंगे तो आ लग ही नहीं पाएगा, और सा हमने बना दिया सर्किल, और सर्किल पे बॉबल लग नहीं पाएगी, हमने पहले बताया। तो यानी आ लगाना है, यानी सर्किल पे लग नहीं पाएगा, तो हमें अब एस पूरा बनाना पड़ेगा, आस्क ही हो जाएगा। समझ गए ना बात? यानी एस यानी सा पे जब बॉबल अप्रूव करिए, ये आ कहाँ लगेगा, अगर हम सा हटा दें, हम कहें सा पे नहीं लगेगा, तो सा हटा देंगे तो कहीं लग ही नहीं पाएगा, और सर्किल पे लग नहीं पाए, इसलिए हम सा को पूरा बनाएंगे। समझ आप कुछ? फिर देखिए, अब जैसे सा लास्ट में आ जाए, मिस एम, पहले मिस डबल एस से मतलब में नहीं है, माँ ई सा, तो एम को हमने थर्ड पे बना दिया और ये एस बना दिया, एम के थर्ड पे बावल लगा दिया, एम के थर्ड पे लग गया, एस पे कोई बावल नहीं है, मिस हो गया, ठीक। अब जैसे मौसी लिखना हो, सपोज मौसी, मौसी लिखना है,
सा ई, कोई हिंदी साउंड से मतलब है, मैं कोई इंग्लिश से नहीं, हमें साउंड प्रोनाउंसिएशन से मतलब है, अपने साउंड से मतलब है। प्रोनाउंसिएशन हमने क्या बोला, मोसी नहीं मोसी, मोसी बोला, मोसी। अब एम पे ओ लगा है तो एम को हमने कहा सेकंड बना दिए, एस सर्किल बना दिया। अब एम पे ओ लगा दिया, मो हो गया, ये तो ख़त्म, ये तो ख़त्म हो गया। अब हमें एस पे बॉबल लगाना है और एस सर्किल पे बॉबल लगा नहीं पाएंगे, पहले सिखाया एस सर्किल पे बॉबल नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पे हमें एस पूरा बनाना पड़ेगा, यानी एस आपको पूरा बना समला के, आप समझ गए ना। जैसे यहाँ पे था एस के पहले, यानी एस पहले बॉबल हो या एस लास्ट में आए तब बॉबल हो तो एस पूरा बनाएंगे। तो हमें याद नहीं करना, हमें प्रूफ करना है। जब हम यहाँ पे हम सोच लिया हमें यही आस्क बनाना, हमने यही बनाया क्योंकि एस की जगह पर हमने सर्किल सीखा है, तो याद करने से नहीं, समझ में आना चाहिए, पहले समझना है। अब हमें यही बनाना है क्योंकि एस और के दो स्ट्रोक हैं, दोनों हमने बना दिया, एस की जगह सर्किल सीखा है। अब हमें आ लगाना है, ए नहीं बोलेंगे, आस्क बोला है तो आ पढ़ना है, आ हमें लगाना है और एस के पहले आ लगाना है। अब आ कहाँ लगेगा, एस पे ही लगेगा और एस सर्किल है, सर्किल पे बॉबल लग नहीं पाएगा, हमने बताया है। तो आप पीछे का वही चीज़, यानी आपका ये शॉर्टकट, यानी छोटा रास्ता, तभी इनिशियल फॉर्म का यूज़ तभी करेंगे जब आप कर पाए। मान लो कभी कभी रास्ता बड़ा है और हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं मालूम है, उस पर जा ही नहीं सकते, तो फिर हमें बड़े रास्ते पे ही जाना है। तो जब हमें छोटा रास्ता मिल ही नहीं रहा है तो हमें बड़े पे ही जाना है, यानी जब एस पे बॉबल लग ही नहीं पाएगा, ठीक, तो हमें एस पूरा बनाना, सर्किल नहीं बना पाएंगे तो पूरा बनाना है, ठीक। तो इस तरह से तमाम वर्ड आपके बुक में भी हैं, ऐसे तमाम वर्ड लिखने हैं, तो आप इस तरह सेप लिखना है, सेब लिखना है, ऐसे तमाम आपको अच्छे से आराम से बढ़िया से पकड़ समझ सकते हैं। फिर देखिएगा 2 वर्ड और देखिए, जैसे मान लो मशीन लिखना है, मशीन, तो ऐसे बोले मासीन, तो माँ है एम फर्स्ट पे बन गया, ये एस बन गया, ये एन बन गया, तो मशीन माँ, तो वह इन, सा पे बॉबल लगा नहीं सकते, इन हो गया मशीन, ठीक। जैसे शेप लिखना है, शेप, तो शेप में एस और पी बनेगा, पहले तो हमने ये बना दिया एस और पी, शेप में एस और पी बनेगा, तो एस और पी बनेगा, चाहे तो हिंदी लिख लीजिए, अंग्रेजी लिख लीजिए, जो भी, लेकिन से अब मन में संधि विच्छेद करेंगे, मन में ब्रेक करेंगे उसको। शेप तो सा प्लस एप, तो एस हटाया एप आया, क्यों एस हटाया, क्योंकि एस पे बॉबल हम नहीं लगा पाएंगे, तो एप, सेप, एस और एप, तो एस है तो एप, एप मतलब पी हमारा ऐसे स्पीकर बनाना है कि पी हमारा सेकंड पा जाए, तो एप। जैसे सिट लिखना है, सिट, सिट में सबसे पहले तो एस और टी बनेगा, ये हमने बना दिया। अब एस पे बॉबल लगा नहीं सकते, एस और इट, यानी सा और इट, तो सा और इट, इट हमारा थर्ड प्लेस होना चाहिए, यानी इस फिगर को ऐसे बनाएंगे कि टी हमारा थर्ड पे जाए, ये सिट, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।